कांवड़ यात्रा के बीच उत्तराखंड में इन दिनों सरकार ऑपरेशन कालनेमी चला रही है। इसके तहत पुलिस साधुओं और संतों का वेश धारण करने वाले ऐसे ढोंगियों की पहचान कर रही है जो जनता की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। साथ ही उनको पकड़कर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके लिए शहर ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया है। लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। 2 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, हरिद्वार और देहरादून से। आपको बता दें, पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। तमाम डेटा इन लोगों का खंगाला जा रहा है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो साधुओं का वेश धारण करके जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले आपको ऑपरेशन कालनेमी के बारे में जरा विस्तार से बता देते हैं। क्या है ये ऑपरेशन कालनेमी? पाखंडियों पर उत्तराखंड सरकार का एक्शन, जिसे कालनेमी नाम दिया गया है। अलग अलग जगह पर पुलिस ये अभियान चला रही है। न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। ढोंगी साधुओं, फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कई शहरों और गांव में पुलिस का तलाशी अभियान भी चल रहा है। अगर हम सिर्फ हरिद्वार की बात करें तो 50 से ज्यादा साधु अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इधर देहरादून में भी कार्रवाई हुई है। देहरादून में 25 से ज्यादा साधु हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की गई है। तो देहरादून में एक जो साधु गिरफ्तार हुए थे उनमें से तो एक शख्स बांग्लादेशी भी निकला है, उससे भी अब पूछताछ की जा रही है। तो ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई की गई। हरिद्वार में 50 से ज्यादा फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। धार्मिक विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है पुलिस। अलग अलग टीमें यहां पर मुस्तैद हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, ऐसे लोग जो चोरी और धार्मिक पाखंड करते हैं। हरिद्वार पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। इनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। धर्म विशेष का आवरण ओढ़ के पाखंड को करते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने को लेकर इसमें हरिद्वार पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। करीब 50 से ऊपर लोग हम लोगों ने ऐसे चिन्हित किए हैं जो कालनेमी के रूप में काम कर रहे थे। इसमें करीब 7 से 8 लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो दूसरे धर्म से रिलेटेड थे और हिंदू धर्म का चोगा पहन के उसमें पाखंड को बढ़ावा दे रहे थे। और उसमें ऐसे लोग क्योंकि चोरी चकारी या बर्गलरी वगैरह की घटनाओं में भी कई बार संलिप्त रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने को लेकर हम लोगों के द्वारा लगातार कार्रवाई। तो ये तो रही हरिद्वार की बात। इधर देहरादून में भी ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पाखंडी बाबाओं के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 25 से ज्यादा पाखंडियों को हिरासत में लिया गया। देहरादून से एक बांग्लादेशी भी हिरासत में लिया गया है। ये पाखंडी साधु के वेश में दोषी आरोपी भी हो सकते हैं और चोरी लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम भी दे सकते हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। इसी के तहत ये ऑपरेशन चलाया गया है जिसे कालनेमी नाम दिया गया है। जो जिस तरह के अभी इनपुट प्राप्त हो रहा हूँ, जो अभी हमने जिस तरह से कार्रवाई करी, इसमें ये पता चलता है कि जैसा भी जो बांग्लादेशी गिरफ्तार हुआ वो कहीं ना कहीं छदम बेस में हिंदू बन के लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने की और ठगने का प्रयास कर रहा था। तो मुझे लगता है कि जो सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, जो किसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली ये कार्रवाई उनके लिए नहीं है। ये कार्रवाई उनके लिए है जो किसी संस्था से नहीं, जिनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनके पास कोई धार्मिक ज्ञान नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं जो है बाबा बन के, बाबा के भेष में आप कहेंगे वैसा चोला पहनकर घूमते हैं। और हम लोग हैं जो फर्जी बाबा बन के घूम रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, कहीं से भी जुड़े, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान को चलाए जाने के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा, जो लोग वेश बदलकर लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन हो रहा है। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छदम वेश बदलकर जहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हम मुख्यमंत्री के साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विजन शुरू किया है, सबसे बड़ी बात है, जब भी हमारे शरणार्थियों का कोई भी पर्व शुरू होता है उस समय कालनेमियों की संख्या बढ़ जाती है और कालनेमी भगवा पहन करके लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। इसीलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी कालनेमी है उनको तुरंत चिन्हित करके पुलिस के हवाले किया जाए और हम जितने भी संत महात्मा हैं, जितने अखाड़े हैं, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है